ब्रो सीरियसली इन बालों का क्या करूं मैं? रोज फ्रिज, रोज फ्लाईवेज, मैं तो बन बना के भाग जाती हूँ रोज। पहले लगा ह्यूमिडिटी का फॉल्ट है, अब समझी असली विलेन तो मेरा शैम्पू ही था। मोस्टली शैम्पूज में होते हैं सल्फेट्स, मतलब हाँ क्लीन करते हैं पर सारे गुड नेचुरल ऑयल्स भी ले जाते हैं। इसीलिए मैंने स्विच किया लव ब्यूटी एंड प्लैनेट शैम्पू एंड मास्क जो सल्फेट फ्री है और सबसे बेस्ट पार्ट इट एक्चुअली वर्क। इसमें आर्गन ऑयल है जो बालों की फ्रिज स्टीम डाउन करने में हेल्प करता है। शैम्पू के बाद मैं ये मास्क लगाती हूँ सिर्फ 2 मिनट, मतलब एक रील देखने जितना टाइम, और ये बाल विल लिटरली फील सिल्की एंड स्मूथ। ऑल्सो दिस लेवेंडर स्मेल्स सो हेवनली, बहुत अच्छा स्मेल है इसका। देखो ऑनेस्टली आई हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ फ्रिज फ्री शैम्पूज बट ये वाला 100% नेचुरली डिराइव्ड इंग्रेडिएंट से बना है, प्लस नो सल्फेट्स, नो ड्रामा, बस फ्रिज फ्री स्मूथ हेयर फॉर 48 आवर्स। शॉप लव ब्यूटी एंड प्लैनेट राइट नाउ, गो। गाइस आपने तो देखा होगा कि हाउ मच आई एम इनटू के ड्रामा और मुझे कितना पसंद है दूसरों की लाइफ का ड्रामा देखना। लेकिन ये के ड्रामा वाले ना कितना भी रोले, लेकिन उनकी स्किन भाई साहब, मुझे स्क्रीन के अंदर उनके स्किन में अपनी शक्ल दिखती है। कैसे कैसे फिर मैंने जंगलों और पहाड़ों में जाकर ये राज ढूंढ निकाला, लेकिन वो मिला मुझे मेरे घर के पास वाले दुकान में। इट इज दिस, आई कांट बिलीव ये इंडिया में बना है एंड इट गिव्स दैट परफेक्ट ग्लास स्किन। और 10 स्टेप नहीं, ओनली 1 स्टेप एंड दिस 1 प्रोडक्ट। इसमें है नियासिनामाइड एंड हाइलुरोनिक सीरम। ये परफेक्ट मैच इज मेड इन हेवन। मेरा मैच तो मुझे नहीं मिल रहा, लेकिन मुझे फाइनली ये तो मिल गया। इट गोज 5 लेयर्स डीप इन योर स्किन। काश मुझे भी इतना गहरा प्यार मिल जाए, लेकिन वो सब सेकेंडरी, ग्लास स्किन प्राइमरी। अगर तुम लोग इतने लेजी हो कि स्टोर पे भी नहीं जाना चाहते हो तो मिंत्रा पे जाके ऑर्डर कर लो, वरना आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा तो मुझे मत बोलना। तुम लोगों ने नोटिस कर लिया होगा कि मेरे चैनल पे अब खाने की वीडियोस ज्यादा आ नहीं रही हैं, और वो इसलिए क्योंकि मैंने 2024 में विजन बोर्ड बनाया था कि 2025 के एंड में मेरी कमर पतली हो जाएगी, लेकिन पतली की जगह मैं और भी मोटी हो गई। तो मैंने डिसाइड कर लिया था ये जो मुझे रात के 2 बजे भूख लगती है ना, जो क्रेविंग्स होती है ना, उसको मैं कंट्रोल करूंगी। तो आज मुझे क्रेविंग हो रही थी रात में, तो मैं चली गई थी किचन में फ्रूट्स खाने के लिए। लेकिन तभी मुझे याद आया कि महान व्यक्ति ने बोला था कि रात को फ्रूट्स नहीं खाते हैं, और उसके बाद गलती से एक्सीडेंट हो गया, मुझसे ब्लिंकिट से रामेन ऑर्डर हो गया यार। लेकिन आज मैं वही 2 मिनट में रामेन उबाल के नहीं खाने वाली थी। मैंने सोचा कि मैं इसको प्रॉपर तरीके से बनाने वाली, पूरा वेजीज डाल के, ताकि ये थोड़ा सा हेल्दी हो जाए। इंग्रेडिएंट्स मैंने काफी सिंपल डाले थे। प्रोटीन के लिए टोफू, बोक चॉय, हेलेपिनो, अनियन, सब कुछ पहले अच्छे से फ्राई कर लिया था ऑलिव ऑयल में। और इस रेसिपी का जो हीरो है वो है चिली ऑयल, तो मैंने चिली ऑयल भी डाल दिया, लेकिन इसमें सिर्फ ऑयल ही निकल रहा था, तो मुझे स्पून से डालना पड़ा चिली, क्योंकि ये घी तो है नहीं जिसको मैं अपनी टेढ़ी उंगली करके निकालूं। क्योंकि भाई चिली, और अगर हाथ इधर उधर लगा दिया ना तो कहाँ चलेगा बता नहीं सकती। हैंडसम पड़ोसी बिजनेस ट्रिप के लिए कोरिया गया था। अब ये नहीं पता कि नॉर्थ गया था कि साउथ गया था, लेकिन वहां से ये मेरे लिए किमची लेकर आता, तो मैंने वो भी डाल दिया। और जब भी मैं कुकिंग करूँ काटना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे मेरा हाथ ही जल गया। स्पाइसेस में शिन रामेन के साथ मसाला मिला था, मैंने वो डाला, थोड़ा सा पानी डाला, थोड़ा सा बॉइल किया, उसको मैंने नूडल्स डाल दिया, एंड यार रेडी। थोड़ा सा चीज भी डाला बिकॉज आई एम चीज लवर लेडी। ओके सर, ये जितना ज्यादा टेस्टी लग रहा है देखने में, उससे ज्यादा खाने में था। मैंने फटाफट इसको अमीरों वाले बोल में निकाल लिया। एंड पैकर तो मैं हुई, तो मैंने जूस भी ले लिया। तुम लोग इसमें मशरूम भी डाल सकते हो, एग भी डाल सकते हो। मुझे नहीं पसंद है तो मैंने नहीं डाला। तुम लोग को मेरा रिएक्शन देख के पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा टेस्टी बना था। और यार ठंड में ना रामेन खाने का मजा ही कुछ और है। और यार वैसे भी शिन रामेन तो जंकू का फेवरेट है, तो ये और भी अच्छा लग रहा था। एनीवेज अगर तुम्हें भी रामेन खाना मेरी तरफ पसंद है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय। तो यार तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं यहाँ पे रो क्यों रही हूँ, तो उसके लिए तुम्हें 2 घंटे पीछे जाना पड़ेगा। तो जैसा कि तुम लोग को पता है कि मेरे चैनल पे 9 मिलियन हो गया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो मैंने सोचा था कि मैं छोटी सी पार्टी करूंगी। पार्टी इन सेंस मैंने सोचा था कि मेरी फ्रेंड है, मैं उसको घर पे बुलाऊंगी और हम लोग एंजॉय करेंगे। पूरे दिन मैं काफी ज्यादा बिजी थी, इसलिए शाम होते ही मैंने जल्दी से सारा अपना रूम वगैरह क्लीन किया, थोड़ा सा उसको कोजी बनाया। मैंने उसके लिए नया पीजेस रखा। मैंने सोचा वो आएगी तो उसको चेंज कर लेगी, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगी। साथ ही साथ स्किन केयर रखा, क्योंकि मुझे पता है कि उसको भी स्किन केयर पसंद है। मेरे पास ज्यादा कुछ था नहीं, इसलिए मैंने बाहर से जो भी चीजें मुझे मिली थी मैंने वही मंगा लिया था। जैसे मैंने मकैन्स का स्माइलीज मंगाई थी। बीच बीच में मैं उससे पूछ भी रही थी कि वो कब तक आएगी, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा डर लगा था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऐसे अपने फ्रेंड को बुला रही थी हैंग आउट करने के लिए घर पे। मैंने सोचा यार हम लोग मूवी भी देख लेंगे, इसलिए मैंने पॉपकॉर्न भी मंगा लिया था कैरमल वाला। और ड्रिंक तो हम लोग करते नहीं, तो मैंने सोचा डाइट कोक से अच्छा क्या ऑप्शन हो सकता है। मुझे लग रहा था मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं, इसलिए मैंने पिज्जा भी मंगा लिया था। साथ ही साथ मैंने ये आइसक्रीम भी मंगा ली थी, जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा वायरल चल रही है। साथ ही साथ मैंने चॉकलेट्स भी रख लिया था। दिस इज द फाइनल लुक। मैंने कुछ ऐसा डेकोरेट कर दिया था, तुम लोग बता रहा कैसा लग रहा है। मैंने नेटफ्लिक्स पे मूवी लगा के सेट कर दी थी, कमरे को एकदम चिल कर दिया था फेरी वाली लाइट चला के। डोर बजता, मुझे लगा मेरी फ्रेंड आ गई, बट नहीं, सोसाइटी का कोई गार्ड आया था। फिर मैं अपनी फ्रेंड को इतना कॉल करती हूँ, मुझे लगा वो ट्रैफिक में फंस गई होगी, लेकिन वो कॉल उठा ही नहीं रही थी। साथ ही साथ मेरा पिज्जा भी ठंडा हो गया था, तो मैंने उसको दोबारा गर्म करने के लिए रख दिया। वेट करते करते रात हो गई, बाहर आंधी आने लगी, बारिश आने लगी। ना ही उसने मेरा कॉल उठाया, ना ही उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई किया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वेट करते करते 9-10 बज गया। मैंने सोचा कि अब वो नहीं आएगी, तो जो भी चीजें मैंने बनाई थी मैंने खुद खाई, वो भी ठंडी हो चुकी थी। तो यार मैंने हैंग आउट तो किया था, लेकिन फ्रेंड के साथ नहीं, अकेले। आज का दिन काफी ज्यादा बिजी होने वाला था, तो मैं सुबह जल्दी उठ गई, अपने अडॉप्टेड भाई को भी उठाया, वरना वो घोड़े बेच के सोता ही रह जाता। उसके बाद उसकी फरमाइश थी कि मैं उसको आइस कॉफी बना के पिलाऊं, मतलब उसने मुझे अपना पर्सनल नौकर जो समझ रखा है। फिर मैं बैठ गई थी मजदूरी करने के लिए, अपना काम फिनिश किया। फिर मैं चली गई नहाने फटाफट। फिर मैंने किया अपने थोड़े पे मेकअप, उसका मैंने खाया नींबू, क्योंकि जब भी मैं कैब में बैठती हूँ मुझे उल्टी आती है। और आज के दिन काफी ज्यादा गर्मी थी, काफी ज्यादा धूप थी, और मैंने गलती से नहीं बल्कि जानबूझ के 2 अलग अलग सॉक्स पहने थे, क्योंकि ऑरेंज वाले का दूसरा वाला नहीं मिल रहा था और ग्रीन वाले का दूसरा वाला नहीं मिल रहा था। मॉल में पहुंचते ही हम लोग चले गए थे चिलीज में, क्योंकि वहां पे हम लोग को इंस्टाग्राम के लिए वीडियो शूट करनी थी। और हम लोग आए थे स्पेशली फ्राइड मोज़रेला के लिए, जो कि आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, वायरल हो रहा है। लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि इसको तो मैंने 1 साल पहले ही खा रखा है। फिर हम लोग चले गए थे खाना ठूसने के लिए, तो हम लोग गए थे पंजाब ग्रिल, और ये नया नया खुला है इस मॉल में, मुझे पता नहीं था, और ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है और मुझे स्पेशली इनका इंडियन फूड काफी ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैं यहीं से खाती हूँ। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं यूट्यूब फैन फेस्ट में मुंबई। तो हम लोग ने सोचा कि इवेंट के लिए कपड़े ले लेते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने डिसाइड किया कि हम जाने वाले हैं।
लास्ट ईयर भी मुझे यूट्यूब फैन फेस्ट के लिए एंड मोमेंट तक कपड़े नहीं मिले, तो मुझे लगा था इस बार भी मुझे नहीं मिलने वाला है। और ऊपर से मेरा अडॉप्टेड भाई मुझे कह रहा था कि तुम ये पहन लो, मतलब कुछ भी। फिर थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए मैं चली गई थी होम सेंटर, और यहाँ पे आने के बाद मैंने किया विंडो शॉपिंग, जिसको करने के बाद मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। उसके मैं चली गई थी ओनली में, और ये देखो ये क्या, मतलब ऐसा लगा कि चूहे ने कुतुर दिया कपड़े को। फिर मैं चली गई थी लाइफस्टाइल में, जहाँ पे मैंने ट्राई किया ये, जो कि मुझे ज्यादा खास नहीं लगा था, और इसको पहनने के बाद तो मुझे और नहीं लग रहा था। मेरा अडॉप्टेड भाई जिस स्टोर पे जा रहा था मेरे पीछे पीछे, वहां से कुछ ना कुछ खरीद रहा था। मतलब यहाँ मुझे एक ढंग का कपड़ा नहीं मिल रहा है इवेंट के लिए, शॉपिंग पे शॉपिंग किए जा रहा है। मैंने मॉल की पूरी छानबीन कर ली थी, लेकिन मुझे एक भी कपड़ा नहीं पसंद आया। मेरा तो मन कर रहा था कसम से लहंगा ही पहन के चली जाऊं। एंड थैंक्स टू सवाना, जो भी मैंने कपड़े वहां से ऑर्डर किए थे वो हो गए थे डिले, और वो उस दिन आने वाले थे जिस दिन मैं घर पे रहती नहीं, मैं कहा रही थी मुंबई फैन फेस्ट में। और जो कपड़े मुझे पसंद भी आए थे वो मेरे साइज के थे ही नहीं। फिर थैंक और मुझे एक दो कपड़ा ठीक लगा तो मैंने वो लिया। उसके मैं चली गई थी मूवी देखने के लिए, जिसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड। तो मैं देखने गई थी द कॉन्जरिंग लास्ट राइड, और जो थिएटर मैंने बुक किया था वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, लेकिन यहाँ की वाइब इतनी ज्यादा अच्छी, इतना लग्जरी वाइब दे रहा था। और यहाँ पे ना सारे स्विचेस लगे हुए थे, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप बस बटन दबाओ और आपके पास लोग आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने मंगा लिया था पॉपकॉर्न और ये ड्रिंक। और मैं कॉन्जरिंग की बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत लोग कहते हैं मूवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बट टू बी ऑनेस्ट अगर तुम लोग कॉन्जरिंग की ओजी फैन हो ना, तो तुम लोग को समझ में आ जाएगी मूवीज की स्टोरी बहुत अच्छी थी। एंड आई वाज फीलिंग सो सैड क्योंकि इनकी लास्ट मूवी है। मुझे ज्यादा भूख नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी मैंने ऑर्डर कर लिया था पिज्जा। और ये जो पिज्जा ना, ये रेस्टोरेंट से भी फार बेटर था। मैंने तो भैया डिसाइड कर लिया कि जब भी मुझे मूवी देखने का मन करेगा ना, मैं इसी थिएटर में आने वाली हूँ। और मेरा भाई मुझे डराने की कोशिश करता, लेकिन वो एक नंबर का जोकर लग रहा था। फाइनली हम घर पहुंच गए, रात के 12 बजने वाले थे। सबसे पहले हमने पिया पानी, क्योंकि पैकिंग करनी थी, पूरा रूम थोड़ा सा क्लीन करना था। एंड नेक्स्ट डे हमारी फ्लाइट भी थी मुंबई के लिए। सो यार दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। Room construct. Soju if died. Okay. or in like, but now Sam इसकी
पहले मैं जिस घर में रहती थी वो था हॉन्टेड, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया और मैं शिफ्ट हो रही हूँ न्यू घर में। सुबह सुबह कॉफी पीने के बाद मैं चली गई थी अपने न्यू ओनर से मिलने के लिए। हमारा सारा काम हो गया था, बस कुछ डॉक्यूमेंट्स के काम बाकी थे, वही करना था। और सुबह से इतनी अच्छी बारिश हो रही थी तो मैंने सोच रखा था कि आज के दिन मैं अपनी पूरी शिफ्टिंग करके ही रहूंगी। न्यू वाले फ्लैट पे कुछ काम बाकी था, मैंने वो करवाया। फिर अपने ओल्ड फ्लैट पे जा रही थी, वहां पे सारा सामान भी मैं पैक कर रही थी साथ ही साथ। और यार इतना सारा सामान था, पहले इसको पैक करना, फिर न्यू वाले फ्लैट में ले जाके अनबॉक्स करके फिर उसको फिर से वहां पे सही से रखना, ये सब करते करते 8 से 10 घंटे हो गए थे। और यार बहुत सारी चीजें थी जो मैंने डिक्लटर की, जो मुझे नहीं चाहिए थी, तो वो मैंने सारी इस बॉक्स में डाल दी। इसके अंदर लिख दिया मैंने मिस्ट्री बॉक्स, पता नहीं ये बॉक्स किसको मिलेगा। और यार इतना काम करने के बाद मुझे इतनी ज्यादा भूख लगी थी, मेरे पास कुछ था ही नहीं बनाने के लिए, इसीलिए मैंने ऑर्डर कर लिया था हल्दीराम से ये दही पापड़ी और ये वड़ा पाव। ये खाने में बहुत ज्यादा यमी था और मैं ठीक से खा ही नहीं पा रही थी क्योंकि कोई ना कोई आ जा रहा था कुछ कुछ चीजें बनाने के लिए। अभी भी बहुत सारा काम बाकी था, लेकिन मैंने फटाफट नहा लिया। नेक्स्ट मैं अपने न्यू फ्लैट में ही सो गई थी और जब मैं उठी यार मैंने देखा इतनी अच्छी बारिश हो रही थी, मतलब मजा ही आ गया। और मेरी तबीयत मुझे थोड़ी सी डाउन लग रही थी बारिश की वजह से, पता नहीं क्या हो गया था। तो मैंने बनाया था अपने लिए एक गुड़ और तुलसी का चाय। काम करते करते पता ही नहीं चला, तो मैंने शाम को खाया था ये पाइनएप्पल, क्योंकि मेरे पास काफी टाइम से पड़ा था। मैंने सोचा आज मैं इसको खा के खत्म ही कर देती, तो मैंने उसमें थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला डाल दिया था। साथ ही साथ मैं यहाँ पे मैगी बनाई थी आटा वाली। और यार बाहर का मौसम देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा। मैंने सारी शिफ्टिंग अच्छे से कर दी थी एंड आई वाज सो हैप्पी एंड सो प्राउड ऑन माई सेल्फ कि मैंने अपने लिए एक सनफ्लावर का बुके मंगाया था और मैंने अपने आपको ट्रीट दिया था ये मटर पनीर बना के। मुझे अपने हाथों का मटर पनीर बहुत ज्यादा पसंद है। वैसे मैं काफी ज्यादा थकी थी, बट मैंने सोचा यार आज घर का खा लेते क्योंकि बाहर का बहुत ज्यादा हो गया है। वैसे चैलेंजेस तो कभी नहीं खत्म होते हैं लाइफ में, तो आगे की वीडियो में आपको बाद में बताऊंगी कि मैं यहाँ पे रो क्यों रही हूँ। किशन, आज लंच में क्या खाओगे? पास्ता खाऊंगा और चोकोस। आज मेरे एडोप्टिव भाई की फरमाइश थी कि मैं उसको पास्ता खिला के दूं नाश्ते में, क्योंकि उसने मुझे अपना पर्सनल लॉकर जो समझ रखा है। खैर मेरे पास पास्ता था नहीं तो मैंने मैक्रोनी बना दी। मैंने अपने स्टाइल में बनाया था, मुझे काफी ज्यादा पसंद है, मुझे दूसरों का नहीं पता। तो मैंने इसमें डाला था मैगी मसाला, चीज, ऑरिगेनो। एक सेकंड के लिए मैंने नजर हटाया था और ये दूध पूरा गिर गया। और ये देखो डेडिकेशन, कुकिंग करते वक्त किचन से आवाज आ रही थी तो ये बाथरूम में खड़ा होकर वीडियो एडिट कर रहा है। साथ में मैंने थोड़े से ऑरेंजेस भी रख लिए थे नाश्ते में। मैं कुछ भी बना दूं इस लड़के को पसंद आ जाए ना तो मेरा नाम बदल देना। ये तो मेरी कभी तारीफ नहीं करता। बाय द वे पास्ता काफी अच्छा बना था। फिर मैंने थोड़ा सा कार्ड्स के लिए टाइम पास किया। फिर मैंने थोड़े पे मेकअप लगा के रेडी हुई क्योंकि हम लोग को जाना था बाहर शॉपिंग करने के लिए। एक्चुअली ये जो वीडियो है ना ये राखी के 1-2 दिन पहले की और उस टाइम हमारे पास कपड़े नहीं थे राखी में पहनने के लिए, तो हमने सोचा चलो शॉपिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग चले गए थे H&M में और यहाँ पे मैंने और मेरे भाई ने एक चैलेंज लिया था कि जो सबसे ज्यादा शॉपिंग करेगा वो हार जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली मैं हार गई क्योंकि मैंने की थी 7,000 की शॉपिंग और उसने की थी 6,000 की शॉपिंग। भगवान करे ऐसी ही हारती रहूं मैं। फिर हमने लिया अपनी लाइफ का वर्स्ट डिसीजन। हमने सोचा कि चलो कोरियन रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहाँ पे कुछ खाए पियेंगे, चिल करेंगे दोनों भाई बहन। आज से पहले कभी भी मेरा कोरियन रेस्टोरेंट में ऐसे कभी खराब एक्सपीरियंस नहीं रहा है, बट ये वाला इनका खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। पता नहीं क्यों अजीब सी स्मेल आ रही थी। वो बड़े सेकंड के लिए हम लोग चले गए थे वाओ मोमोज में और यहाँ पे हमने खरीदा था 8 मोमोज, वो भी 800 रुपए में। मैंने सिर्फ एक ठूसा, बाकी मेरे भाई ने ठूसा। फिर हमने थोड़ी सी शॉपिंग की, बट हमने बिलिंग नहीं करवाया क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ थी, लाइन लगी थी। एंड यार एक ऑटो वाले अंकल ऐसे ही खड़े थे, उनको कोई मिल नहीं रहा था और हमने सोचा कि हम लोग बैठ जाते और मजा भी आता है यार ऑटो में बैठने में। भूख तो यार मुझे बहुत जोर की लगी थी तो मैंने अपने लिए बना लिया था रामेन। मैंने अपने एडॉप्टिव भाई से पूछा कि तुम खाओगे, तो उसने बोला नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं लगी। लेकिन जब मैं सो रही थी तो रात के 2 बजे इसने बोला कि मुझे भूख लगी है और नूडल्स लगे तो ऐसे खड़ा है मेरे सामने जैसे मैं बनाऊंगी। मैंने मना कर दिया, बोला डू नॉट डिस्टर्ब मी। फिर मैं चली गई घोड़े बेच के सोने के लिए। बाय गाइस। पता नहीं कितने टाइम बाद मैं जा रही हूँ मूवी देखने के लिए और इस बार जब मैं मूवी देखने के लिए गई थी ना मेरा मूड इतना ज्यादा ऑफ हो गया था, वो मैं बाद में बताऊंगी वीडियो में। सो लेट्स गेट रेडी। तो यहाँ पे मैंने नेट वाला ड्रेस पहन लिया था ताकि मच्छर मुझे ना काटे एंड मैं फटाफट यहाँ पे रेडी हो रही थी क्योंकि मुझे मूवी स्टार्ट होने के 1 घंटे पहले जाना था क्योंकि मुझे शॉपिंग भी करनी थी। अच्छे से स्किन केयर कर लिया थोबड़े पे, उसका मैं थोड़ा सा ही मेकअप लगाने वाली हूँ, ज्यादा नहीं। कंसीलर लगा लिया दाग धब्बों को छिपाने के लिए और मैं मस्कारा लगाते टाइम ऐसा मुंह क्यों बना रही थी अजीब सा। ढेर सारा ब्लश लगाऊंगी क्योंकि ऑब्वियसली जब तक मेरा थोड़ा बंदर की पिछवाड़े जैसा नहीं लगता तब तक मुझे मजा नहीं आता। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। वैसे मुझे ये कपड़ा नहीं पहना था बट मुझे कुछ मिल नहीं रहा था इसलिए मैंने इसको पहन लिया मजबूरी में। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ के 5 मिनट की दूरी पे ही ये मॉल था इसलिए मैंने यहीं पे बुक कर लिया था और मेरी मूवी स्टार्ट होने वाली थी 9 बजे। सबसे पहले मैं गई थी H&M, वहाँ से मुझे इवेंट के लिए कपड़े लेने थे। वैसे इवेंट के लिए तो कुछ पसंद नहीं आया था, बाकी सारी चीजें अच्छी थी। मेरा मन तो बहुत कर रहा था बहुत सारी चीजें लेने की, बट मैंने अभी नहीं शॉपिंग की, मैं बाद में करूंगी आराम से। मुझे हमेशा ये लगता ना कि मेरे पास इवेंट में जाने के लिए कपड़े नहीं है ढंग के, इसीलिए मैंने इतने सारे इवेंट में जाने से मना कर दिया। और यार एक छोटा सा अपडेट है जो कि मुझे तुम लोगों को देना था लेकिन मैं अभी नहीं दे पाऊंगी, मैं बाद में दूंगी आराम से, इसलिए मेरी वीडियोस लेट आ रही हैं। और यार देखने में स्क्विड गेम वाला बिल्डिंग नहीं लग रहा। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, मूवी स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम था इसलिए मैं चली गई थी हल्दीराम में वड़ा पाव खाने के लिए, मेरा फेवरेट। जिस टेबल पे मैं बैठी थी ना वहाँ पे इतने सारे बच्चे आके बैठ गए ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अब तो तुम लोगों ने गेस कर लिया होगा कि मैं कौन सी मूवी देखने के लिए आई थी। ऑब्वियसली सैयारा। देखो मेरा तो कोई सैया वैया है नहीं और हैंडसम पड़ोसी हमेशा बिजी रहता है इसलिए मैं अकेले आ गई थी देखने के लिए। वैसे मुझे रोमांटिक मूवी उतनी पसंद नहीं है और पता है मेरा मूड क्यों ऑफ हो गया था, क्योंकि छपरी आए थे मूवी देखने के लिए और वो इतना ज्यादा कमेंट्री कर रहे थे बीच बीच में ना और इतना जोर जोर का हंस रहे थे, चिल्ला रहे थे कि पूरा एक्सपीरियंस ही खराब हो गया। मेरे आसपास भी बहुत लोग बैठे थे जिन्होंने कंप्लेन किया बट फिर भी कुछ नहीं हुआ। टू बी ऑनेस्ट मुझे मूवी उतनी अच्छी नहीं लगी, मतलब एवरेज ही लगी थी, बट जो एक्टर और एक्ट्रेस थे ना वो मुझे काफी अच्छे लगे। डिनर के लिए मैंने घर पे मंगा लिया था थाली, मैंने वही खाया एंड सेलिब्रेशन के लिए मैंने मंगाया था वॉफल क्योंकि मेरे एडॉप्टिव भाई के 1 मिलियन हो गए उसके चैनल पे, उसी की खुशी में। सो या दैट्स हाउ द डे एंडेड। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।